मुसलमान हमेशा उस कश्मकश में रहता है, उसको आदत हो गई है। चाहे कितना भी नेशनलिस्ट हो, उस पर ये तहमत लगनी कम से कम लाइफ में एक बार, फिर उसको प्रूव करना ही पड़ता है। मगर मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन मेरे पे भी आया है अनडाउटेडली, अच्छा, तो हाँ डेफिनेटली, तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कश्मीरी मुसलमान को एक चीज समझनी चाहिए भाई। लेकिन इसको धुलने के लिए फिर कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज होता है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो एक ही चीज हो सकती है कि देखो भाई, एक कश्मीरी मुस्लिम को ऐसे सोचना है कि माँ भी जो होती है ना, माँ होती है ना, बिल्कुल, अब माँ डांटती है, यस, अब कभी कभी ये होता है कि माँ एक बच्चे को ज्यादा डांटती है, दूसरे को कम डांटती है, हाँ, मगर बच्चे दोनों माँ से लॉयल रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं नहीं वो उससे ज्यादा प्यार करती है तो अब मैं ठीक है, अब मैं माँ चेंज करके किस तरह माँ बनूं, ये करना है उसको। माँ वही रहेगी, उसको लॉयल्टी वही दिखानी है और रहना है लॉयल इंडिया से ही। एंड मैं कई कश्मीरियों को जानती हूँ जो बेचारे, मैं क्या बताऊं, मेरे घर से ही कुछ लोग हैं जो बेचारे उनको उठाया गया, बुजुर्ग लोग, उनको उठाया गया, मारा पीटा गया इंट्रोगेशन के लिए जब वो जवान हुआ करते, लेकिन आज वो बेचारे ठीक से चल भी नहीं सकते, लेकिन आज तक वो इंडिया इंडिया ही करते हैं। तो ये होती है असली लॉयल्टी, ये होती है। देखिए खुदा उन्हीं से इम्तिहान लेता है ना जो इम्तिहान देने के काबिल हो। तो वही हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी लॉयल्टी एट एनी कॉस्ट हमें खत्म, हमें फिर भी वफादार रहना है इसी मुल्क के साथ, इसी वतन के साथ। ये लेकिन नहीं हम मतलब हमें लगा कि बिल्कुल बुरा सही है, आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन एक चीज, अगर मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी, हमारे यहाँ पीटीएम है जी, राइट्स की बात करता है, अली वजीर साहब 2 सालों से जेल में पड़े हुए, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूं, अगर आपके यहाँ उन लोग, पीटीएम है, हमारे यहाँ पेटीएम है। अच्छा ओके फाइन ठीक है, तो मतलब ये कि अगर वो उन लोगों की चीजें सही हैं तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं, बड़ा ओपनली करता हूं कि हाँ यार वो आपसे अपने राइट्स मांग रहे हैं, आपसे कुछ मतलब गलत चीज तो नहीं डिमांड कर रहे हैं। तो ये वाली चीज क्यों हम भूल जाते हैं, और स्पेशली हमारे साउथ एशिया के अंदर ये चीज हमारे अंदर है कि जो भी हुकूमत आती है, इमरान खान साहब खिलाफ बोल रहे हैं ना, जितना रगड़ा दे सकते हो दे दो। क्यों हम ऐसा करते हैं, मतलब ये क्यों नहीं समझते कि यार आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप हो, आपकी सीएमशिप हो, वो एक दिन एंड होनी है। अगर जर्नलिस्ट जब तक जिंदा है वो टिल डेथ जो है वो जर्नलिस्ट ही रहेगा। वो क्यों करते हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर कंट्री, लेकिन मेरी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो, यस इट इज ट्रू, जो ये वर्ड है ना प्रोपेगेंडा, वो सच है, वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपने ही मुल्क के खिलाफ। ओके, और उनको बहुत सारी लॉबीज जो है उनकी बैकिंग करती। ये चीज मैंने कब नोटिस की, मैं आपको बताऊं, सच सच बताऊं, जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, तो कई डेलीगेशंस यहाँ पे आई, फॉरेन डेलीगेशंस ना, देखने के लिए सचमुच क्या हालात हैं कश्मीर में। ऐसी एक डेलीगेशन में मैं भी गई थी, तो मतलब यूथ को बुलाया था, तो मैं कुछ सहेलियों के साथ चली गई। अच्छा वहां पे अब हम 2 सहेलियां जो है, हम बड़े प्रो इंडियंस हैं भाई, मतलब कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं गवर्नमेंट ने ठीक किया, ये अच्छा हुआ, अब अच्छा ही होगा, ये 3 साल पुरानी बात है। एक हमारे साथ एक सहेली थी जो रेटोरिक बोल रही थी, वही जो उसके दिमाग में फिट किया गया था, रेडिकल रेटोरिक, विदाउट मतलब वो पैदा भी नहीं हुई होगी जब कुनान पोशपुरा में जो हुआ था वो हुआ, मगर उसके दिमाग में फीड किया गया था कि तुम्हें उसी चीज के बारे में बोलना है डेलीगेशन। तो हम लोग, तो जब डेलीगेशन हमारे पास आई चल के, जब हम 3 लड़कियां वहां खड़ी थी देख रही थी, सबके पास जा रही थी डेलीगेशन, जब हमारे पास आई तो उसमें मुझे याद है एक इटालियन था एम्बेसडर, एक कोई ब्रिजिट नाम की कोई ऑस्ट्रियन थी, एक जर्मन लेडी थी, ऐसे 2-3 लोग थे साथ में, वो हमारे पास है, उन 4-5 लोगों का जो ग्रुप था वो हमारे पास है। अब उन्होंने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। अब जब जर्मन लेडी सवाल पूछने लगी, टेल मी ऑनेस्टली व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। सो अब यहाँ पे जो है, जो तीसरी हमारी जो सहेली थी वो शुरू हो गई, वी वेलकम इंडियन गवर्नमेंट बट दे शुड नॉट डू रेप्स। ठीक है ना। अब हम दोनों उसको बोलने की कोशिश करते, मैडम एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी वो देश को लूट रही थी, वो मतलब देश का पैसा लूट रही थी, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इसीलिए 370 हटा। हम जर्मन औरत को बोलने की कोशिश कर रहे थे, हम दोनों, मैं और मेरी एक सहेली, लेकिन जर्मन औरत कह रही थी तुम लोग चुप रहो, यू कीप क्वाइट, आई वांट टू हियर हर। उसको उस लड़की का सुनना था जो प्रोपेगेंडा बोल रही थी, और हमें उस सहेली ने शॉक किया। उसने हमें नहीं बोला कि वो ऐसे बात करेगी उनसे, उसने हमें ये बोला मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं भी बोलूंगी कि हम चाहते हैं कि अच्छा हो, अगर 370 हटाया भी है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। वो ये बोलकर आई थी डेलीगेशन, वहां आके उसने अपनी बात बदल ली, और सारे जो है ना ये यूरोपियन डेलीगेशन सारे घुस गए उसको सुनने के लिए कि वो क्या कह रही है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो चाहे यूरोपियन मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, कतार मीडिया हो, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या कश्मीरियों के आपसी मामले में हो। यहाँ पे इंडिया में जितना अनरेस्ट होगा उससे उनको कुछ ना कुछ फायदा है,
और ये बात मैं उस दिन समझ गई थी कि इसको क्यों इतना इंटरेस्ट है। यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं कश्मीरी, अलग अलग तबके से, अलग बिजनेस वाले आए हैं, लॉयर्स आए हैं, और सब एक ही चीज बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अब अच्छा होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने सचमुच हमें बहुत लूटा है। वो एक ही लड़की थी जो उल्टा बोल रही थी, अब सबको उसी का सुनना है। तो मैं समझ गई कि यहाँ कुछ ना कुछ है जो चल रहा है, और उस वजह से हमारे यहाँ कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, जैसे आप देख लीजिए मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज वाला, आप देखिए राना अय्यूब, इन्हीं को बुलाता है वॉशिंगटन पोस्ट। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, अब हम जैसे क्या करें, हम फकर यूसुफ जय चैनल पे जाएंगे, आरजू काज़मी चैनल पे जाएंगे, हमारी इतनी पहुंच है, लेकिन वो देखो कहाँ पहुंच गए। नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उनको बुलाया जाता है भाई। और वो ऐसे लोग हैं, अगर आप सर्वे करोगे इंडिया में, 90% इंडियंस बोलेंगे कि इनको हम जर्नलिस्ट मानते ही नहीं। राइट राइट। तो ये हालात है, आपको समझना होगा। इसीलिए जो है, ऐसे बोला जाता है कि ये जर्नलिस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये शायद सेपरेटिस्ट होगा, ये शायद एंटी नेशनल होगा। हमारी जो कंट्री है, इट बिलीव्स इन फुल फ्रीडम ऑफ ऑल राइट्स, मगर उन राइट्स का मिसयूज कई लोगों ने किया है। लेकिन यार एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स सपोज, मैं पाकिस्तान की बार बार एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि मैं खुद सामने ये चीजें देख रहा हूं। यहाँ पे हिंदुस्तान में आप देखती होंगी, आप देख रही हैं, आप जैसे और लोग देख रहे होंगे कि ये जरूरी तो नहीं है कि जो चीज मतलब मैं बेहतर समझता हूं, मैं इमरान खान साहब को गलत समझता हूं, लेकिन बहुत सारी उसकी फैन फॉलोइंग है। अब अगर वो कहे कि नहीं जी फखर यूसुफजई क्यों गलत समझता है, ये भी सही समझे, या मैं ये कहूं कि यार ये बाकी लोग क्यों गलत समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, ये भी गलत समझे जिस तरह मैं समझता हूं, जरूरी तो नहीं है। ये चीज क्यों नहीं हमारे अंदर आती? मैं इसको दोनों उस पर बांग्लादेश के हवाले से भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से। आप बहुत मासूमियत वाली बात कर रहे हैं, पता नहीं आप सचमुच इतने मासूम है या बस आप बात ऐसी कर रहे हैं। ये मासूमाना सवाल है मेरा। नहीं, यहाँ पे बिकॉज आपको मानना पड़ेगा, लोग अपना जमीर बेचते हैं, बिक जाते हैं। जो राना अय्यूब, आप राना अय्यूब को ही देख लीजिए, आपको लगता है कि उसमें समझने वाली बात है कि वो समझ नहीं पा रही है, आपको ये लगता है कि उसको एक्चुअली समझ कम है। इट्स नॉट दैट। वो हर एक ट्वीट के बाद एक हॉलीडे पे चली जाती है, स्विमिंग पूल में डुबकी मारती है, निकलती है, कॉकटेल लेती है, हाथ में पीती है, फिर एक ट्वीट करती है इंडिया के खिलाफ। उसकी ये लाइफस्टाइल कहाँ से आई? लेकिन उनका तो ट्विटर अकाउंट भी सुना है बंद कर दिया गया था हिंदुस्तान में, वो कहते दिखाई नहीं दे रहा होता। कौन? राना अय्यूब का। क्या बंद कर दिया? कहते ट्विटर अकाउंट उसने, मतलब उनके एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में उनका ट्विटर नजर नहीं आएगा। कुछ और लोगों का भी किया था जिसके ऊपर गालिबन ट्विटर का, और मुझे इतना पता है कि उसका एक ट्वीट विथहेल्ड किया गया था, क्योंकि देखिए ट्वीट्स ऐसी चीज होती है, जब आपके पास इतने लाखों फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, यस, आपको सोच समझ के ट्वीट करना चाहिए, इससे ये ना हो कि रायट्स हो। इट्स नॉट ओनली राना अय्यूब, आप देखिए कोई भी जिसके खिलाफ, जिसकी वजह से आप देखिए नूपुर शर्मा को पार्टी से क्यों निकाला? वो तो हिंदू थी ना, वो तो हिंदू है, उसको पार्टी से क्यों निकाला? क्योंकि कोई भी ऐसी हरकत कोई भी शख्स करता है, उसके ऊपर एफआईआर क्यों हुई? उसके सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको बोला कि तुमने गलत किया, क्यों बोला? वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी शख्स अगर ऐसा कोई काम करे जिससे राइट्स हो, वायलेंस हो, तो कंट्री को जो है पूरा हक है कि ऐसे ट्वीट्स को विथहोल्ड कर ले, ऐसे अकाउंट। प्रॉब्लम है कि कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।